थे तो हमको याद है कि बहुत घबराए हुए थे तैयारी से, परीक्षा से, और एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र के से आए थे और हमसे जब पहली बार मिले तो उन्होंने कहा सर हम लोग का भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे तैयारी करें, क्या है। हमने कहा समय दो और अपने पर भरोसा रखो, प्लस थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है और उस धैर्य का आज परिणाम है। पिछली बार इनका एक तो एग्जाम इसलिए निकला, एक एग्जाम में तो शायद एक्सीडेंट ही हो गया, तुम्हारा पैर चोट आ गई थी, दौड़ ही नहीं पाए थे, उसमें जीडी का था ना पेपर। हाँ, तो तब भी बहुत परेशान हुए। हमने कहा परेशान मत हो, पहले ठीक हो, स्वास्थ्य अपना सही करो और फिर नए सिरे से जुड़ जाओ। और इस बार इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लेके दिखा दिया है कि चाहे जितनी विपत्ति आ जाए धैर्य नहीं खोना है। तो वही हमने कहा हार आ सकती है लेकिन टूटना नहीं है। तो आप बताओ भाई बच्चों को। सबसे पहले तो सभी सर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत मदद की। मतलब जब आए थे तो सर बहुत डर लग रहा था हमें, सर ने भरोसा दिलाया कि हो सकता है। रोहित सर थे बताए कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेशन दिए। मैथ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसमें सर उत्साह दिए। जीएस में हिंदी में तो सर ऐसा मोटिवेट करते थे बिल्कुल अगर नहीं करेंगे तो मिट जाएंगे हम लोग। सर बहुत अच्छे से मोटिवेट किए जिसका परिणाम था कि आप सफल हुए हम लोग। बाकी सर नहीं यार, अरे मैथ के बारे में बताओ इन लोगों को जो मैथ में। हाँ सर मैथ तो बहुत वीक था सर, शुरू में हम आए थे क्योंकि हमने देखा है सबको मैथ से बहुत डर है। हाँ जी सर, करना भी नहीं चाहते। मैथ पढ़ना भी नहीं थोड़ा ये बताओ कैसे तुम्हारा स्ट्रांग हुआ। मतलब पहले जब ये आए थे तो इनका कोई आंसर कुछ नहीं निकलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अब मतलब तुरंत जवाब देना भी शुरू कर दिया था। तो क्या मतलब क्या मैथ के बारे में अपनी रणनीति? थोड़ी मेहनत बताइएगा कि कैसे आपने कैसे तैयार किया, मतलब बिल्कुल रियल वाली फोकस मेहनत। किया सर। वो बेसिक जो सर बताते थे सर, एडवांस तो पहले पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था सर। बेसिक जब पूरा क्लियर हो गया तो जो बड़े वाले क्वेश्चन तो अपने आप आंसर आने लगे थे सर। जैसे क्वेश्चन देख के कुछ सर बताए बेसिक कुछ नियम, तो शॉर्टिंग पहले सर बेसिक अगर नहीं सीखे शॉर्टिंग में ज्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। शुरू यहीं से किए थे और आज पहुंचे यहीं के भरोसे पूरा, तो बाहर तक कहीं कभी कुछ नहीं पड़ी। आदत का एक चीज और रागी ये रेगुलर आते थे और सभी लोग जो भी क्लास में पढ़ते थे सबको पता है। जी सर, जैसे ये इनका कभी नाम गैर नहीं करते थे। इनका जैसा नाम है वैसे इनके कर्म रहे। डिसेंट है टीचर, अगर जैसे आशीष सर ने कुछ बता दिया कि ये करना है तो ये वो करेंगे। हाँ, ये करके खुद में आते ये लायबल थे, ईमानदार थे, इसीलिए इनको हेजिटेशन हुई नहीं और पेपर क्रैक किए। बल्कि इवन इनको और आ रहे थे सर, इनको 118 120 क्वेश्चन हो रहे थे, फिर भी इनका 114-15 हुआ। मैं जान रहा था कि 120 से नीचे इनका जाएगा नहीं और मैं डैम श्योर था जिस दिन से टीचिंग किया कि इसका तो होना है, और का मुझे पता नहीं, बस इसका जरूर होगा और ये हुए उसका। इसके लायक थे क्योंकि बहुत से और भी बच्चे हैं कोचिंग में, जो कोचिंग के टेस्ट होते थे उनमें इन लोगों से भी ज्यादा नंबर लाते थे। मतलब कई बच्चे हैं जिनका दुख है हमको नहीं हुआ, 2-3 नंबरों से रह गया। लेकिन जैसा भी सर ने कहा कि जिसमें डैम श्योर थे उन्होंने वही क्वेश्चन किया। ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है, क्योंकि होता क्या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम सोचते हैं कि 150 में 150 कर जाए या 150 में 140 कर जाए, तो उसका कोई टॉपर का इनाम अलग से नहीं है कि उसकी सैलरी 10,000 ज्यादा मिलेगी। भाई परीक्षा में कोई टॉप किया है या कोई एक नंबर से रह गया, तो जो एक नंबर से रह गया उसको 0 सैलरी, फिर से 1-1.5 साल की तैयारी, और जिसने टॉप किया है उसको भी वही सैलरी, वही रैंक, वही सब कुछ, वही प्रमोशन, उसी टाइम मिलेगा, हर चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसने टॉप किया है हो सकता है उसकी तैयारी कुछ अलग लेवल की रही हो, वो 140 क्वेश्चन के लिए डैम से रहा हो 150 में। लेकिन अगर आपको 110 क्वेश्चन या 115 क्वेश्चन आते थे तो आप सिर्फ उतने ही करके बैठ जाओ। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो आज सिर्फ इस चीज का रोना रो रहे हैं कि सर हमारे 5 क्वेश्चन सही थे लेकिन गलत हो गए, इस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, या 3 क्वेश्चन सही थे गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन उसकी वजह से गलत हुआ। अरे एक बच्चा तो है शाम में सुरजीत है, 1 क्वेश्चन उसका और सही होता तो वो फाइनल सिलेक्शन उसका भी हो जाता। कट ऑफ से 2 नंबर से पीछे है बस, यानी 1 क्वेश्चन की अहमियत अब आप सोच सकते हो। ठीक है, और लगभग 15-20 क्वेश्चन उसके गलत हुए। अब आप सोचिए अगर उनमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं गलत हुए होते तो आज क्या होता, आज वो भी यहीं बैठे होते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बहुत वो लगता है जब हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, खास करके उस परीक्षा में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां तो आप जिसमें बिल्कुल श्योरिटी है उतना कर लो। ठीक है भाई, अगर अच्छी मेहनत की है तो किस्मत तो साथ देगी ही देगी।
ठीक है, तो मेहनत पर किस्मत साथ देती है। आप सोचो कि दिन रात हाथ पैर पे बैठे हुए हो और किस्मत साथ देगी, कभी नहीं। वो सिर्फ ड्रीम 11 और 11 सर्किल और विंजो और इसमें सब में भी, लेकिन उसमें भी हमने देखा है 15-15 लाख उधारी लोग क्या है बैठे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, किसी एक दिन जीत गए फिर उठा के लगा दिए। ठीक है, तो किस्मत ने बहुत कम लोगों का साथ दिया है, और उनका साथ दिया है किस्मत ने जिन्होंने दिन रात एक किया है पहले मेहनत में, फिर तब जाके किस्मत साथ देती है। ठीक है, और हम अपने गुरुजनों से भी कहेंगे कि आए, थोड़ा सा 2-3 शब्द कहें। आओ विक्रांत, थोड़ा